दास जी महाराज का प्रवचन है 2004 का। तो समझो कि 21 वर्ष पहले का है लगभग। तो इसमें महाराज जी ये बात कह रहे हैं कि बात छोटी सी है लेकिन इसका बड़ा भारी महात्म्य है, क्योंकि ये सच्ची बात है। हम लोग क्या है, सत्संग में बात तो सुनते हैं और उस बात को सही भी मानते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारते नहीं। महाराज जी कहते हैं आप जानते हैं पर उसको मानते नहीं और दृढ़ नहीं रहते। तो इसलिए मान लो, अब क्या मानना है और क्या जानना है। शरीर संसार कभी भी हमारे साथ सदा नहीं रहेगा, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि हमसे पहले हमारे दादा परदादा सब थे, बचपन में हमने उनको देखा भी है, वो छोड़कर चले गए। और भी हमारे बहुत सारे मोहल्ले के लोग और जानकारी में कई लोग वो थे, अब नहीं है। तो ये शरीर भी ऐसा ही है, ये कोई दूसरे मसाले से नहीं बना हुआ है, वैसे ही पंचभूत रचित ये शरीर है। तो ये कोई सा भी शरीर साथ रहने वाला नहीं है हमारे। न तो हमारे जो जानने में आता है वो हमारे वाला, और न ही जो परिवार के जितने शरीर हैं वो भी कब चले जाएंगे कोई पता नहीं। लेकिन परमात्मा है, वो कभी साथ नहीं छोड़ते। तो इसमें एक बात तो जानने की है और एक बात मानने की है। जानने की बात यह है कि शरीर संसार हमारे सामने ही जा रहा है, ये तो हमारे जानने की बात है। और परमात्मा को देखा नहीं, सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, संतों से सुना है कि परमात्मा है। तो ये मानने की बात है। इसमें कोई कहे परमात्मा है, इसमें कोई प्रमाण बताओ, तो प्रमाण अगर हम बता देंगे तो फिर जानने वाली बात हो गई ना। अब आपसे कोई पूछे भाई आपके पिताजी हैं, इसका आपके पास क्या प्रमाण है, तो आप यही कहेंगे कि भाई हम तो माता जी ने बचपन से कहा था यही पिताजी हैं, तो हम मानने लग गए। तो ये मानना ही पड़ा, इसको आप जान नहीं सकते। तो इस तरह से भगवान को मानना ही पड़ता है कि परमात्मा हैं और मिले हैं और मिलते हैं। ये बात सिर्फ मानने की है। तो एक बात जानने की है, एक बात मानने की है। तो जानने वाली बात हम जान सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने ही घटना घटित होती है। लोग, शरीर चले जाते हैं, सामान चला जाता है, अवस्थाएं चली जाती है, वस्तुएं चली जाती है, परिस्थितियां चली जाती है। तो इसलिए ये बात हम जानते हैं। तो इसलिए अगर हम ये जान लें कि ये शरीर और संसार सदा हमारे साथ नहीं रहेगा और नित्य ही मर रहा है, तो ये बात जानते ही अब परमात्मा है, इस बात को मानने की हमें सामर्थ्य आ जाएगी। क्योंकि अगर जो दिख रहा है वो टिकने वाला नहीं है, तो कोई तो ऐसा होगा कि जो सदा रहने वाला है। तो संत कहते हैं कि उसी परमात्मा के ही प्रकाश से, परमात्मा की ही शक्ति से ये संसार मरता हुआ भी सदा रहने वाला दिख रहा है, क्योंकि इसमें परमात्मा मौजूद है। तो परमात्मा सदा रहने वाले हैं, इसलिए ये संसार भी हमको ऐसा लगता है कि ये सदा रहेगा, लेकिन वास्तव में ये सदा नहीं रहता। हमारा बचपन छूट गया, हमने छोड़ा नहीं पर छूट गया। जवानी छूट गई और वृद्धावस्था भी छूट रही है, और ये शरीर चला जाएगा। एक बार एक भाई ने, श्रद्धेय श्री सेठ जी, जयदयाल जी गोविंद का, जो गीता प्रेस के संस्थापक थे और जो गीता भवन और ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम और कलकत्ता में गोविंद भवन इत्यादि सबके जो संचालक थे और स्थापक थे, तो उन सेठ जी से, जिन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए थे, उनसे पूछा कि आपका भगवान यदि सर्वसमर्थ है तो वो खुद को क्यों नहीं मिटा देता। तो
ये तो एक मूर्खता वाला प्रश्न किया। तो खुद को तो कौन मिटा सकता है? कोई पागल है वो ही मिटा सकता है, नहीं तो कोई अपने आप को मिटाएगा? कोई मरना नहीं चाहता, कोई अपने आप को मिटाना नहीं चाहता। तो सेठ जी ने ये उत्तर दिया, हमारे भगवान सर्वसमर्थ तो है लेकिन पागल नहीं है। वो पागल है, वो ही ऐसा कर सकता है कि वो पागल आदमी, लोग तो गंगा जी में स्नान करते हैं और वो पागल आदमी आगे चला जाता है और तैरना आता नहीं, डूब जाता है। तो ऐसा तो पागल ही कर सकता है ना। भगवान है वो सर्वसमर्थ है लेकिन पागल नहीं है, ये बात कही। खैर ये तो एक बीच में बात आ गई। अब आगे पढ़िए जयेश भाई। जी सर। तो तो भगवान से प्रेम करो, प्रभु हमारे हैं, शरीर संसार एक जाति का और भगवान और नहीं, हम एक जाति पागल, के। पागल नहीं के बाद में पढ़िए। तो भगवान हमारा साथ छोड़ सकते नहीं और हाँ संसार हमारा साथ रह सकता नहीं। तो हाँ भगवान से प्रेम करो, प्रभु हमारे हैं, शरीर संसार एक जाति का और भगवान और हम एक जाति के। समय बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते, इस पर कायम हो जाओ आप। रोगी अवस्था नहीं रही, निरोगता नहीं रही, निर्धन अवस्था नहीं रही, धनवान अवस्था भी नहीं रही, और वो पर रहता है, मतलब परमात्मा रहते हैं। पुस्तकालय होता है, भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है। ऐसे यह संसार दुखालय है। भोजनालय में जाते हैं, पूछता है धोती है क्या, और भोजनालय है, धोती कहाँ मिलेगी। ऐसे ये दुखालय है, इसमें सुख कहाँ से मिलेगा। संसार रहेगा नहीं, सच्चे हृदय से भगवान अपने हैं। हाँ। राम अब हरे। यहीं तक रखिए, अब मैं इतना कह देता हूँ। तो अब जो कुछ अभी बात कही गई उससे ये बात सिद्ध हो गई कि संसार हमारे साथ रह सकता नहीं, ये तो पक्की बात हो गई। एक दिन इस संसार को छोड़ करके ये शरीर चला जाएगा, और जो शरीर को मैं और मेरा मानते हैं वो भी जीव के हिसाब से और यहाँ से चले जाएंगे दूसरे लोक में, और वहां पर अपने कर्मों का फल भोगेंगे, नरक में, स्वर्ग में, नीच योनियों में। तो संसार हमारे साथ रह सकता नहीं, लेकिन भगवान हमारा साथ कभी छोड़ सकते नहीं। क्यों? कि वास्तव में भगवान भी सदा रहने वाले हैं, और हमारा जो स्वरूप है वास्तव में भगवान के अंश होने के कारण से हम भी सदा रहने वाले। इसलिए जो सदा रहने वाले उन भगवान से प्रेम करो। शरीर और संसार है ये तो नष्ट होने वाला है, एक जाति का है, और परमात्मा और हम एक जाति के हैं। सब कुछ बदलता है, रोगी अवस्था बदलती है, निरोग अवस्था बदलती है, निर्धन अवस्था बदल जाती है, धनवान अवस्था भी बदल जाती है, पर हम सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। हमारे सामने सामने ही धन चला गया पर हम वही हैं, हमारे सामने के सामने रोग आया था चला गया, हम वही हैं। इससे सिद्ध होता है कि हम नहीं बदलते, बाकी अवस्थाएं बदलती है और परिस्थितियां बदलती है, साथी बदल जाते हैं, सामान बदल जाता है, लेकिन हम ज्यों के त्यों रहते हैं। इसलिए जैसे भगवान सदा रहते हैं, ऐसे हमारा स्वरूप भी सदा के सदा रहने वाला है। उसको हम चाहे आत्मा कह दें चाहे स्वरूप कह दें। अब हम क्या करते हैं कि इस संसार में जहां पर सब मरने ही मरने वाले हैं, और संसार में लोग कामना के कारण से दुख ही दुख पाते हैं, तो इसलिए भगवान ने कहा ये संसार एक दुखालय है। तो अब दुखालय में हम सुख ढूंढते हैं। तो वही बात है कि कोई आदमी भोजनालय में जाकर कहे कि क्या धोती मिलेगी यहाँ, तो वहां धोती कहाँ मिलेगी। ऐसे ही संसार दुख रूप है, यहाँ पर ढूंढते हैं कि सुख मिलेगा। तो ये बात यहाँ पर विशेषता से बताई गई है। अब समय पूरा हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग मूक सत्संग करें, कुछ भी चिंतन ना करें, और कोई चिंतन आए तो वो संसार में ही है, हम में नहीं है, क्योंकि शरीर भी तो संसार ही है।